हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ। तो हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, थॉट्स क्या हैं आप लोगों के लिए और वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। नो कांटेक्ट, कांटेक्ट वालों के लिए, सभी के लिए ये रीडिंग ओपन है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। चलते हैं रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि क्या हैं करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। वाओ, प्रपोजल का कार्ड आया है, फर्स्ट कार्ड प्रपोजल। साथ में कौन सा कार्ड आया है, एक्स लवर। ओके, ओके, पीस, फाइनेंसेस, ओके, फैमिली, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, मास्क, फ्रीडम। ओके, बॉटम से कार्ड है कॉल, हियरिंग फ्रॉम देम। ओके, तो क्या है एनर्जी आपके पर्सन की। प्रपोजल कमिटमेंट का कार्ड आया है जो हमें ये बता रहा है कि ये कमिटमेंट देना चाहते हैं, प्रपोजल के साथ आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई इनका एक्स है, कोई ओल्ड स्पार्क है जिसके साथ जो है ये कांटेक्ट में हैं। और ये भी है कि इनके फाइनेंसेस जो है वो इस वक्त बेहतर नहीं है। और ये आपको जो है, ये आप इनके एक्स हैं, आपको ये सिक्योरिटी देना चाहते हैं, आपको ये फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ ये पीस चाहते हैं। आपका रिलेशनशिप इनके साथ एंड हो गया है तो आप इनके एक्स लवर हो सकते हैं जिसको ये आप कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो ये एनर्जी भी है यहाँ पर। और ये आपको देखें कॉल मैसेज करना चाहते हैं, इनकी तरफ से आपको कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। फाइनेंसेस का कार्ड यहाँ पर आया है, माइंड ऑन द मनी। इस वक्त ये अपने करियर और फाइनेंसेस पे फोकस्ड हैं। तो ये अपने करियर को, अपने फाइनेंसेस को बेहतर बनाना चाहते हैं, पीस चाहते हैं। अब ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में पीस आए। मैग्नेटिक अट्रैक्शन का जो कार्ड है वो ये बता रहा है पैशन। इनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशन फील होता है, मैग्नेटिक पुल फील होता है, मैग्नेटिक पुल, मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील होती है इनको आपकी तरफ। मास्क, नॉट शोइंग ट्रू सेल्फ। इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मास्क की हुई हैं, यानी कि आपको ये वो सही तरीके से बता नहीं रहे, शो नहीं कर रहे। हो सकता है कि इनके फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं लेकिन इन्होंने कभी आपसे वो नहीं शो किए क्योंकि फाइनेंसिस के साथ आया मास्क, नॉट शोइंग ट्रू सेल्फ। हो सकता है इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है जो ये मास्क कर रहे हैं और आपको बता नहीं रहे। फ्रीडम, सरेंडर का कार्ड है यहाँ पर, फ्रीडम का। और सरेंडर करना किया है इन्होंने इस रिलेशन को डिवाइन पे, कि अब ये इस तरह से हो चुके हैं, इस तरह से इनकी इस टाइम पे सिचुएशन है या कंडीशन है कि इनको सरेंडर करना पड़ा है डिवाइन को, कि अब जैसे डिवाइन चाहें उनकी मर्ज़ी से ही ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। और बॉटम से कार्ड है कॉल, कॉल मैसेज आ सकता है इनकी तरफ से आपके आपके पास, कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। अब हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे टैरो से कि ये कार्ड्स क्यों आए हैं।
ओके। डिवाइन गाइड मी, प्रपोजल कमिटमेंट क्यों आया है? यस, क्वीन ऑफ कप्स। आप देखें कि आप हैं ये क्वीन ऑफ कप्स, एक बहुत ही लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग वुमेन, जिसको ये कप ऑफ लव ऑफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं और ये अब आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि इन्होंने इस कप को कवर किया हुआ है, इस क्वीन ने ये कप कवर किया हुआ है, यानी कि इमोशंस को हाइड किया हुआ है, लेकिन अब ये इमोशन एक्सप्रेस करना चाहते हैं। प्रपोज़ल का और कमिटमेंट का जो कार्ड आया है, तो ये आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। बॉटम से है वर्ल्ड कार्ड। आप देख सकते हैं कि हो सकता है आप लोग डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट सिटी में हो, या ये ट्रैवल करके कहीं गए हों, या ये आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं और आपको ये ऑफ़र करना चाहते हैं, ये कमिटमेंट, ये प्रपोज़ल ऑफ़र करना चाहते हैं। एक्स लवर क्यों आया है? एक्स लवर कार्ड क्यों आया है? एक्स लवर, 3 ऑफ कप्स। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड द मून, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखें बॉटम से जो एनर्जी है वो क्या बता रही है। 3 ऑफ कप्स, एक्स लवर को क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स ने क्या मीन्स कि थर्ड पार्टी प्रेजेंट है। और थर्ड पार्टी कौन है? थर्ड पार्टी से ये मैरिड हो सकते हैं। हो सकता है कि इन्होंने किसी एक्स से, यानी कि किसी से शादी कर ली, आपके ऊपर किसी और को चुना, उससे मैरिज की। देखें फैमिली का कार्ड भी आ रहा है, क्योंकि ये शादी शुदा बंदे की मुझे रीडिंग लग रही है कि जैसे आपके पर्सन मैरिड हैं। और थर्ड पार्टी यानी मून काफ़ी ज़्यादा, ये भी एक थर्ड पार्टी को शो करता है मून, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत सारे डाउट्स, फियर्स, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, इल्यूजन्स हैं और बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, यानी कि एंजाइटी, फियर की एनर्जी है, क्योंकि इन्होंने शायद, हो सकता है कि आपसे हाइड किया हो, आपसे छुपाया हो कि इन्होंने अपने किसी एक्स लवर से शादी कर ली, या ये थर्ड पार्टी जो है वो आपके ऊपर इन्होंने शादी की है किसी और से। हो सकता है ये हिडन है या आपको नहीं पता, क्योंकि मास्क का कार्ड भी आया है यहाँ पर। इन्होंने चीज़ों को मास्क किया हुआ है। तो मास्क का कार्ड भी हमें यही बता रहा है कि नॉट शोइंग ट्रू सेल्फ, ये आपसे हाइड कर रहे हैं, आपको सच नहीं बता रहे कि ये एक्स लवर कौन है, क्योंकि एक्स लवर का कार्ड आया और 3 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है, मीन्स के थर्ड पार्टी प्रेजेंट है, ये देखें। और ये फैमिली कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी एक स्टेबल फैमिली कार्ड है, और मून भी थर्ड पार्टी को शो करता है, मीन्स कि इन्होंने शादी कर ली किसी और से, आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया है। एक्स पार्टनर का कार्ड है, ये उनकी कोई एक्स भी हो सकती हैं जिनको इन्होंने चूज़ किया। फाइनेंसिस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। फाइनेंसिस को क्लैरिफाई किया है दी हाई प्रीस्टेस ने।
इस वक्त जो है ये अपने फाइनेंसिस को लेकर अपने इंट्यूशन को सुन रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल इस वक्त साइलेंट हैं और किसी से कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहे, हाइड कर रहे हैं कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। और ये एक देखें स्ट्रेंथ की एनर्जी भी आई है, स्ट्रेंथ, करेज से काम ले रहे हैं, हिम्मत से काम ले रहे हैं। माइट बी पॉसिबल कि जिसके एक्स लवर के साथ इन्होंने जो शादी की है वहाँ इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है उसको खुश करने के लिए, बहुत ज़्यादा ही इन्होंने ख़र्च किया है कि जिसकी वजह से इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और अब ये हाइड कर रहे हैं इस चीज़ को। और ये देखें स्ट्रेंथ का कार्ड यानी करेज, करेज के साथ अपने फाइनेंसिस को ये इस टाइम पे करेज के साथ अपने फाइनेंसिस को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इनको बिज़नेस में लॉस हो रहा हो या इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं हो, तो ये इस वक्त जो है वो साइलेंट है, एक मिस्ट्री बने हुए हैं। लेकिन इस वक्त अपनी इंट्यूशन पावर को यूज़ करके ये अपने फाइनेंसिस को बेहतर बनाना चाहते हैं। पीस का कार्ड क्यों आया है? क्यों आया है पीस? पीस को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ कप्स, जस्टिस, मैरिज, 10 ऑफ कप्स। देखें सुकून तो इनका आपके साथ ही है, जस्टिस तो ये आपको ही देना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी इमोशनल है बहुत ज़्यादा आपके लिए, इनकी फीलिंग्स, और बहुत ज़्यादा ये हो सकता है म्यूज़िक के थ्रू कनेक्ट करते हो, कोई सॉन्ग सुनते हो, कोई म्यूज़िक जो आप लोग साथ में सुनते हो, ये इसके थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इस वक्त आपके लिए एक रोमांटिक जो पार्टनर होता है ना, एक मैच्योर कंपैशनेट मेल की एनर्जी है ये, जो बहुत केयरिंग होता है, तो ये आपकी केयर करना चाहते हैं। एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होता है ना, जैसे वो जस्टिस करना चाहता है आपके साथ, जेनरस होना चाहता है, डिवोटेड जो होता है, बहुत ज़्यादा लविंग होता है, ये वो पर्सन बनना चाहते हैं और आपके साथ पीस बनाना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं। मैरिज कार्ड आया है, शादी करना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं आपको। क्योंकि मुझे लगता है कि एक और सिचुएशन ये भी हो सकती है कि अगर किसी को इन्होंने आपके ऊपर चूज़ किया था, तो एक्स लवर का जो कार्ड है वो ये बता रहा है कि हो सकता है कि अब वो इनकी ज़िंदगी से जा चुका है और ये दोबारा आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इनको मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। उस वक्त इन्होंने आपको प्रपोजल नहीं दिया, कमिटमेंट नहीं दिया, लेकिन अब ये प्रपोज करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, अब आपसे जस्टिस करना चाहते हैं। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि थर्ड पार्टी के कार्ड के साथ यानी एक्स लवर के कार्ड के साथ आप देख सकते हैं 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी है, फैमिली कार्ड है, ये भी फैमिली कार्ड है, और ये मून की एनर्जी यही बताती है, बहुत सारे डाउट्स, इल्यूजन्स, हिडन सीक्रेट्स को बताती है। ये एक सीक्रेट अफेयर था इनका जो आपसे छुपा हुआ था, आपको नहीं पता था। मैग्नेटिक अट्रैक्शन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है मैग्नेटिक अट्रैक्शन? देखें अब जो है ये आपसे क्लियरली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपसे अपॉलॉजी भी आपको देना चाहते हैं, जो इनसे मिस्टेक्स हुई हैं ये अब आपसे बात करना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपको फेक प्रॉमिसेस दिए थे तो ये अब ऐसा चाहते हैं कि ये आपको जो है अपने दिल की तमाम बातें एक्सप्रेस करना चाहते हैं। कोई गुड न्यूज़ यानी प्रपोज़ल, किसी तरह का प्रपोज़ल आपको ये देना चाहते हैं और उस प्रपोज़ल के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन है आपकी तरफ, इनको पैशन फील करते हैं आपके लिए। फैमिली का कार्ड क्यों आया है? क्लैरिफाई फैमिली।
फैमिली। ओके, फैमिली के कार्ड को क्लैरिफाई किया है। यस, देखें कोई दो सिचुएशंस थी इनकी लाइफ में। देख रहे हैं 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। वहाँ पर ये हैंग थे, इनकी पोजीशन हैंगमैन की आ रही है। वहाँ इनको कोई भी इनकी लाइफ में चेंज नहीं आ रहा था, यानी कि हैंगमैन की पोजीशन के इनकी सिचुएशन में कोई तब्दीली नहीं आ रही है। और ये दो सिचुएशन में स्टक थे, आप थे और थर्ड पार्टी, और ये उसकी वजह से आपसे झूठ बोल रहे थे, आपसे पीछे हट रहे थे, आपको धोखा दे रहे थे, चीट कर रहे थे। इन्होंने आपसे इस सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा झूठ बोला है कि क्योंकि ये इस सिचुएशन में अटके हुए हैं, इस वजह से ही आपको चीट करते हैं, इस वजह से ही आपको धोखा देते हैं। अब क्या है, अब ये मूव ऑन करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ कार्ड है फैमिली का, तो ये फैमिली ही है इनकी, ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है। शादी कर चुके हैं ये किसी और से, इन्होंने किसी और को चूज़ किया है, और अब ये मूविंग ऑन की एनर्जी है यहाँ पर। ये मूव ऑन करना चाहते हैं यहाँ से। इन्होंने आपको जो चीट किया था ना, अब ये वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं। इस वजह से आपकी तरफ अब बढ़ना चाहते हैं। मास्क की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है मास्क। देखिए, जहाँ ये अटके पड़े थे ना, क्योंकि एक शख्स अगर ख़ुद गर्ज होगा, लालची होगा, उसको पैसों का लालच होगा, उसको बहुत सारे रिश्तों को वो छोड़ना नहीं चाहता, पैसा नहीं छोड़ना चाहता। देखें जैसे इस बंदे ने पेंटिकल्स को कैसे पकड़ा हुआ है, तो हो सकता है इनके कोई ऐसे मामलात हों जिसमें जायदाद, पैसा, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हों। और इस वक्त तो मुझे इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का ही मैसेज आ रहा है इस कार्ड से, कि वो इतनी अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल सिचुएशन इनकी अच्छी नहीं है, और ये रिश्तों को या फाइनेंशियल कुछ ऐसे मैटर्स थे जिनको ये पकड़ के रखे हुए थे, छोड़ना नहीं चाह रहे थे, और ये आपसे वो चीज़ें भी छुपा रहे हैं। मास्क की एनर्जी है। फाइनेंशियल हालात इनके बहुत बुरे हैं, इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ख़राब है, तो ये चीज़ आपसे ये छुपा रहे हैं। इनकी फैमिली में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है कि वहाँ पर भी इनकी कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन इस तरह की है कि कोई जायदाद, ज़मीन के मसले भी हो सकते हैं, और ये अब मूव ऑन करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ से फैमिली की ही एनर्जी आ रही है मुझे ना। फ्रीडम, सरेंडर क्यों आई है ये एनर्जी। ओके, देखिए फ्रीडम, सरेंडर को क्लैरिफाई किया है डेविल विद द एम्प्रेस ने। एम्प्रेस कार्ड जो है मदर को भी शो करता है, और अगर ये मैरिड हैं तो इनकी वाइफ भी मदर हो सकती हैं, क्योंकि इन मैरिड वुमेन को भी शो करता है, क्योंकि अगर ये मदर हैं तो ये इनकी स्पाउस हैं, और ये अगर मैरिड हैं तो ये इनकी स्पाउस हैं, और अगर ये मैरिड नहीं हैं तो ये इनकी मदर हैं। लेकिन साथ में क्या आया है, साथ में आया है डेविल, तो ये नेगेटिविटी भी साथ में ही है। ये सरेंडर कर चुके हैं, क्योंकि ये इन झगड़ों से, इन लड़ाई झगड़ों से, इन मसलों से तंग आ चुके हैं। अब चाहे वो इनकी वाइफ हो, इनके स्पाउस हो, या ये मदर की एनर्जी है, मदर हो, क्योंकि ये बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप है इनका आपस में। अगर ये शादी कर चुके हैं ना किसी और से, तो वहाँ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप है, और अब इन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया इस रिलेशनशिप को, कि जो करेंगे डिवाइन करेंगे। यानी इनकी वो वाली सिचुएशन है कि मुझे बचा लीजिए डिवाइन, मुझे बचा लीजिए गॉड, मुझे बचा लीजिए, जो कुछ होना था गलत वो तो हो चुका है, अब मैं क्या करूं। तो अब आके इन्होंने सरेंडर किया है। कॉल, हेयरिंग फ्रॉम देम, क्यों आया है कॉल का कार्ड। क्लैरिफाई कॉल। ये देखें 5 ऑफ कप्स। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि ये शख्स कितना ज़्यादा पछतावे की एनर्जी में है कि कुछ नहीं बचा,
लॉस का कार्ड है। रिश्ते खो दिए, पैसा, ज़मीन, जायदाद, चाहे वो कुछ भी हो, बिजनेस में लॉस हो, रिश्तों में लॉस हो, हर तरह का लॉस इसकी लाइफ में हो रहा है। और ये इतना ग्रीफ की एनर्जी में है, इतनी पेनफुल एनर्जी में है, ये बहुत ज़्यादा सैड है, रिग्रेट की एनर्जी में है। बिल्कुल जैसे कोई इंसान तन्हा हो जाता है, अकेला हो जाता है। कॉल के मैसेज को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ कप्स ने, तो ये आपको कॉल कर सकते हैं, इनकी तरफ से कॉल आ सकती है। बहुत उदास हैं आपके बगैर, बहुत ज़्यादा सैड हैं। और ये देखें, ये अपने ही थॉट्स में फंसे हुए हैं, आइसोलेशन की एनर्जी है, ये इनके नेगेटिव थॉट्स हैं, इनके अपने बनाए हुए थॉट्स हैं। ये अपने आप को ट्रैप फील करते हैं, आइसोलेटेड हैं, बहुत ज़्यादा अकेले हैं। ये देखें, बर्डन फील करते हैं। अब ये इमोशनल बैगेज भी हो सकता है ना, इमोशनली बर्डन है ये। फाइनेंशियली तो हैं, लेकिन इमोशनल बर्डन भी बहुत ज़्यादा है। तो ये आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। और ये हैं इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए। और हम देखेंगे कि और कार्ड्स क्या कह रहे हैं। जितनी रीडिंग्स आ रही हैं सब में थर्ड पार्टी प्रेजेंट है, फैमिली की एनर्जी है। अगर थर्ड पार्टी से इन्होंने शादी करी तो डेफिनेटली ऑफ कोर्स फैमिली है वो, फिर इनकी जाहिर सी बात है अगर ये शादी कर चुके हैं। और अदरवाइज मदर हैं थर्ड पार्टी। मून रिप्रेजेंट्स मदर। You and your loved ones are safe. न्यू मून इन कैंसर। आपको कहा जा रहा है कि आप अगर अपने पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हैं या आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आप दोनों सेफ़ हैं। आप और आपके जो लव्ड वंस हैं वो सेफ़ हैं, आपसे ये कहा जा रहा है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। मेडिटेशन कीजिए, अपने अपने रिलीजन के हिसाब से मेडिटेशन कीजिए, चैंटिंग कीजिए, कोई तस्बीहात अगर आप करते हैं वो कीजिए। मुस्लिम हैं, नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज़ पढ़िए। तो ये मेडिटेशन है, मेडिटेशन से आपको सुकून मिलेगा। इमोशंस आर रनिंग हाई। इमोशंस तो इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई हैं आपके पार्टनर के, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं वो इस वक्त। उनकी लाइफ में तूफ़ान मचा हुआ है, डिस्ट्रक्शन है बहुत ज़्यादा। एनर्जी मुझे बहुत हैवी फील हो रही है। फाइनेंशियली टूट चुके हैं, रिश्तों के हवाले से टूट गए हैं। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। लेकिन डिवाइन पावर्स आपको कह रहे हैं कि ये जो टफ साइकिल आप लोगों की लाइफ में था ये ख़त्म होने वाला है, ये बहुत जल्द एंड हो रहा है। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। देखिए जैसे नेगेटिव कार्ड ये आया है डेविल के साथ एम्प्रेस, आपके पार्टनर ने सरेंडर किया है डिवाइन को। ये नेगेटिविटी जो इनकी लाइफ में है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है, इन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। तो यही मैसेज यहाँ से भी आ रहा है, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। आप अपनी ज़िंदगी से नेगेटिव चीज़ों को रिलीज़ कीजिए जो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाती हैं, उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए अपनी लाइफ से। एक और कार्ड हमारे पास आया, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एक्शन का टाइम है। आपके पार्टनर इस टाइम आपके लिए एक्शन लेंगे क्योंकि एक्शन मोड पर हैं। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो आप ये देख लीजिए कि आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, बहुत जल्दी। तो आप डिवाइन पे भरोसा कीजिए, रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे, आंसर्स भी आपको मिलेंगे और इट्स टाइम टू टेक एक्शन।
रिलीज़ कीजिए नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से। ये आपके पार्टनर के लिए और आपके लिए, दोनों के लिए मैसेज आ रहा है और वो आपके लिए एक्शन ज़रूर लेंगे। कॉल मैसेज आपके पास ज़रूर आएगा। तो आप इस रीडिंग को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं फिर मिलूँगी एक फ्रेश रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।